हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शिष्टाचार कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि मधुलिका जैसी शिष्ट लड़की को सभी प्यार करते हैं, जबकि धीरू जैसे अशिष्ट बच्चे को कोई भी प्यार नहीं करता। आइए इसके बारे में जानते हैं कि रविवार का दिन था, मौसम बहुत अच्छा था, सुहावना था। तो प्रतिभा जी अपनी बेटी मधुलिका के साथ अपनी सहेली शोभना से मिलने के लिए आती हैं। तो शोभना के घर पहुंचती हैं तो प्रतिभा जी की जो बच्ची थी मधुलिका, उसने हाथ जोड़कर शोभना को नमस्कार किया। तो शोभना को बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बच्ची है, देखो हाथ जोड़ के नमस्ते कह रही है। और दूसरी तरफ शोभना का जो बेटा था उसका नाम धीरू था। अब धीरू बाहर बैडमिंटन खेल रहा था, उसको बुलाया कि शोभना ने बुलाया कि धीरू बेटा आओ, देखो अपने घर में कौन आया है। तो धीरू आया, बड़ा खींचता हुआ झुंझलाता हुआ आया और नमस्ते भी नहीं कही, गुस्से में आंटी की तरफ देखने लगा। अब शोभना को बड़ा गुस्सा आया कि देखो कितना गंदा है, नमस्ते भी नहीं कर रहा है। तो फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, बेटा मधुलिका को ले जाओ, इसको भी अपने साथ गार्डन में बैडमिंटन खिला लो। अब इतना जैसे ही कहा तो इसने धीरू ने उसका मधुलिका का हाथ खींचते हुए ले गया। मधुलिका ने सोचा कि कितना गंदा है, कैसे हाथ खींचा, आराम से बोल भी नहीं रहा है। अब मधुलिका चली गई, बड़ी असमंजस में थी। अब वहाँ जाकर उसने खेलना प्रारंभ किया, उसके साथ खेलने लगी। अब प्रतिभा जी ने कहा शोभना से कि क्या बात है, आज धीरू बड़ा गुस्से में है, धीरू ने आज नमस्ते भी नहीं की। अब शोभना को बहुत बुरा लगा। उसने कहा मैं इसको इतना समझाती हूँ लेकिन क्या करें, इसको समझ में ही नहीं आता। इसके पापा ने इसको लाड़ प्यार में बिगाड़ लिया है, ज़्यादा सिर पर चढ़ा लिया है इसको। अब शोभना को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। अब यही प्रतिभा ने शोभना से कहा कि कोई बात नहीं, कई ज़्यादातर ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चे को अशिष्ट व्यवहार को लेकर बड़ा अधिक चिंतित होते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन घर आए मेहमानों को नमस्ते करना, उन्हें पानी ला कर देना, प्यार से उन्हें आदर से आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों के लक्षण होते हैं, अच्छे बच्चों की निशानी है। बच्चों के लिए यही शिष्टता है जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिष्टाचार के नियमों को घर तक पालन करते हैं और घर पर ही लागू करते हैं। इन्हीं को शिष्टाचार कहते हैं कि जो बच्चे दूसरों के घर जाते ही उनकी चीज़ों को छेड़ना और तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। इसी कारण दूसरों के घर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदतें नहीं हैं। और जब बड़े आपस में बात कर रहे हों तो बीच बीच में टोकना और चिल्लाना, यह बुरी बात है। कुछ लोग उतावलेपन में मम्मी की साड़ी और उनका दुपट्टा पकड़कर खींचते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ये अशिष्ट व्यवहार है। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, कि कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आएँ। कुछ बच्चों की एक और बुरी आदतें होती हैं, वे जैसे जिस घर में रहते हैं वहाँ कोई ना कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। जैसे किसी के घर जाते हैं तो कोई खिलौना पसंद आ जाता है, उसी को वो ले लेते हैं और फिर वो वापस भी नहीं देते, उसी को रोने लगते हैं कि नहीं नहीं इसको हम अपने घर ले जाएंगे, सिर और तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं। तो ये बच्चों की गलत आदत है। इन बच्चों को कोई प्यार नहीं करता। कि जो बच्चे शिष्ट व्यवहार करते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठना और बातें करना सभी को अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं और अच्छे आदर्श नागरिक बनते हैं। कि हम सभी को अच्छे व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार के साथ साथ अच्छा नागरिक भी बनना चाहिए, अच्छी आदतें सीखना चाहिए। इस लेसन से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ नम्रता के साथ रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।